हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, और क्या होगा आप उनका फाइनल आउटकम आपके टुवर्ड्स। अगर रीडिंग जल्दी होती तो कुछ उनके मैसेज में मैं लूँगी, नहीं तो कुछ चाम रीडिंग भी करेंगे आज। थोड़ा आज मुझे लग रहा है कि चाम के भी कुछ मैसेज में आपको दे दूँ, क्या है क्या नहीं है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। और साइन के लिए है टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही आप ले, रेस्ट आप छोड़ दें। तो चलिए करते हैं कॉल आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन अभी इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में अभी इस वक्त। कौन किसने किसको चीट किया है भाई। ये पर्सन तो अभी तो आइसोलेशन मोड में है, किसी से बात भी नहीं कर रही है पर्सन। हाँ, वो फॉरवर्ड करने के लिए रेडी नहीं है, स्टक कर लिया आपके पर्सन ही। सारे कार्ड ऐसे उल्टे ही क्यों आ रहे, मैंने डेक तो अच्छा देखिए ऐसा पकड़ा है। बिल्कुल स्लो है इनके एक्शन। अपोलॉजी करना मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, या तो अभी नहीं तो पास्ट में। आपके लिए वो रिस्क उठाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं ये पर्सन। यस, आपको लेकर अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये पर्सन। कोल्ड शोल्डर दे रहे पर्सन, बात नहीं कर रहे ज़्यादा आपसे। पता नहीं इतना कोल्ड शोल्डर देते, फिर माफ़ी मांगने के लिए इतना करेज कहाँ से लाएंगे। माफ़ी मांग के तो छोटे हो जाते ऐसे इनको लगता है। आपने पता नहीं जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन का, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस साइन हो सकता है। इनका रूट चक्रा ब्लॉक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ तो एंडिंग हुआ है लाइफ में, और कुछ तो चेंज हुआ है। चेंज आपके फेवर में मुझे लगता है, जैसे कि एंडिंग, ये चीटिंग की एनर्जी, अगर चीट कर रहे थे, बार बार धोखा दे रहे थे, तो उन बातों का एंड और शुरुआत ना, एक नई बिगनिंग के टूवर्ड्स इनकी शुरुआत हो रही है। जैसे कि इनका रूट चक्र पहले ब्लॉक था, अभी ये चेंज हो गया। ये जो बार बार आपको कोल्ड शोल्डर देते, घोस्ट करते, आपको धोखा देते हैं, इन बातों का एंड, क्योंकि ये पर्सन आपके टोस एक्शन तो ले रहे। इनके एक्शन के कंप्लीट कार्ड्स है गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स है। हाँ, इन्होंने कुछ गलत किया है पास्ट में, जिसका इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने गलत किया है। इस वक्त अट्रैक्टेड है आपके ब्यूटी से, आपको अपनी लाइफ की विक्ट्री मानती है ये पर्सन। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये पर्सन, कम्युनिकेशन इज ऑन योर वे। ये पर्सन के एक्शन भी आपके टुवर्ड्स ही मुझे दिख रही है। इस पर्सन के मन में आपके लिए अनकंडीशनल ट्रू लव, नई स्टार्ट, नई बिगनिंग है। पास में पर्सन बहुत रूड रहे आपसे, इन्होंने ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते थे आपके पर्सन। मिस आप इनको 100 मैसेज करेंगे तभी एक बार आपको हाँ हूँ ओके नाइस देखते हैं, ऐसा कुछ ये पर्सन आपसे रिप्लाई करते थे। पर्सन के स्टेप लगभग अभी भी ये थोड़े हटीले हैं, ये निकल नहीं रहे अपने उस एनर्जी से। जहाँ कहीं भी डिटैच किया है, आपके टूर्स आने के बारे में सोचते चलो बात कर लो जाओ, पर असल में जाने की आने की बात होती तो ये थोड़ा रुक जाते, क्योंकि एक्शन वर्डेड पर्सन नहीं है आपके। बट फिर भी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ की विक्ट्री मानते हैं, क्योंकि इनमें हुआ है गजब का ट्रांसफॉर्मेशन। हर्मिट की एनर्जी क्यों है जो हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स विद द सन।
बहुत सोच समझ कर ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं आपके बारे में, और आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर आपके पर्सन की नज़र है। हो सकता है आजकल अपनी लाइफ की विक्ट्री मना रहे हैं, सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं आपको, नहीं ये पर्सन आपके टूवर्ड्स वो सक्सेस एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, हार्ट ब्रेक तो किया था इस पर्सन ने आपका। हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आपको लाएंगे ये पर्सन। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे ना, तो वहाँ पे भी उनको ये चीज़ें हुई थी, और इसी की वजह से आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था। इसी की वजह से आपके टूवर्ड्स भी इस पर्सन की कोई एक्शन नहीं आ रही थी। बट अब ये पर्सन निकल रहे, खुद धोखा देकर किसी थर्ड पार्टी में गए थे तो वो कर्मा तो इनको मिला है। अब ये धीरे धीरे करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट इनके कदम बहुत धीमे आते हैं, बहुत धीमे। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप भी इनका वेट करते करते, और मैं भी इनकी एनर्जी निकालते निकालते। ये जो अब तक की एनर्जी क्यों है? हाँ जी, माफ़ी तो मांगेंगे, आपको अपना सोलमेट समझते पर्सन। आपसे इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, फ्रेंडली रहते हैं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा। काफ़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप इनके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो। रिलेशनशिप में आप दोनों का सिर्फ प्यार, लव, रोमांस से ज़्यादा एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बड़ा अच्छा है आप दोनों का। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे ना, वो वापस आ रहा है आपके लाइफ में विथ अपोलॉजी। सेवन ऑफ सोर्स क्यों है? हाँ, कम्युनिकेशन तो आ रहा है। जो चीटर था, भाग गया था, उसके टूवर्ड से कम्युनिकेशन के आने की एनर्जी, बट ये रिवर्स है। तो वैसे तो इनका कम्युनिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, बट कुछ बातें हैं यहाँ पे जिसकी वजह से पर्सन अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। मुझे लगता है मुझे इसको भी एक बार क्लेरिफाई कर लेना चाहिए कि इनकी गाड़ी कहाँ पे अटकती है। एट ऑफ वैंड्स रिवर्स क्यों है? फैमिली मैन ही है, अपने फैमिली में फंसा है, इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। ये कहीं और मैरिड है, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे पर्सन खुद को तो इसने आइसोलेट ही कर लिया है। नहीं, सही थी बात है, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इनके बच्चे हैं तो ये थोड़ा बच्चों के बारे में इनकी रिसर्च चल रही, कुछ तो बच्चों को लेकर, बट आपको भी मिस कर रहे पर्सन। वहाँ पे इनके एफर्ट थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं, बट ये पर्सन आपको भी मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। हो गई, इन्होंने कुछ रीडिंग निकाल ली है, कुछ डेयरिंग निकाल ली इन्होंने आपके टूवर्ड्स। डेयरिंग करना चाहते हैं पर्सन, लेना चाहते हैं इनिशिएटिव। ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं आपको लेकर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं। एक फर्म डिसीजन तो ये पर्सन आपको लेना चाहते हैं आपको लेकर। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करूँ तो टू ऑफ वैंड्स थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, इसीलिए पर्सन बार बार आपको डिटैच कर देते हैं, कोल्ड शोल्डर देते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी है वहाँ से खुलकर बात नहीं कर सकते, आपसे मिल नहीं सकते। सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरप्शन के लिए खेल रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। वो आप बोलते हैं ना, बहुत शोर होता है तो सबको देना पड़ता है हिदायत की, अपने दरवाजे बंद रखो, यहाँ पे आवाज़ आ रही है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उस थर्ड पार्टी तो निकल गई है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं। अपने लाइफ को ये पर्सन वापस अपने प्यार से भरना चाहते हैं। वो फैमिली लाइफ जो पहले आपका बहुत अच्छे से था वो जीना चाहते हैं ये पर्सन। इनके अंदर वो बदलाव आ चुका है। इफ दिस पर्सन इज मैरिड विथ यू, 6 ऑफ वैंड्स का एनर्जी,
डेविल, डेविल इन द डेविल, ये रिवर्स है। देखिए बात क्या है ना कि ये पर्सन का एक्शन आपके टुवर्ड्स इतना पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन या तो एक खुद ही इनके कुछ नेगेटिव हैबिट्स से एडिक्टेड थे। ये पर्सन गुस्सा करते थे, आपसे झगड़ा करते थे, इनका नेचर बहुत ही क्या बोलते हैं अब्यूसिव था आपको लेकर। बट जैसे इस पर्सन ने, मैं यहाँ पे मैंने बोला कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इस पर्सन के आपके टुवर्ड्स एनर्जी भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही है। अगर ये पर्सन किसी स्पेल मैजिक के इफेक्ट में थे, मैं दोनों बात बता रही हूँ, कोई स्पेल मैजिक के इफेक्ट नहीं, तो ये पर्सन ही खुद एक डेविल एनर्जी में थे, बट अब इनमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अगर इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हो रही थी, तो अब ये चीज़ें हट रही है आपके पर्सन से, जैसे कि ये ख़त्म हो गया आपके पर्सन डेथ की एनर्जी, जिससे ब्लैक मैजिक की डेविल की एनर्जी ख़त्म हो गई है, और तब ये पर्सन के आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रही है। एट ऑफ पैंट्स की एनर्जी में देख रही हूँ, एट ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करें एंजल। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल अब यहाँ पे रिवर्स साइड देख मेरा सीधा है, तो अब कम्युनिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्लो हो रहा था क्योंकि थोड़ा एक हार्टब्रेक की एनर्जी, क्योंकि निकल रहे हैं, बट अभी भी उस हार्टब्रेक का इम्पैक्ट तो आपके पर्सन के ऊपर है, बट ये बाद में निकल जाएगा। अगर किसी ब्लैक मैजिक कुछ भी बातों का इफेक्ट था जिसकी वजह से ये पर्सन का आपसे तो एक्शन या तो स्लो हो गया था, या तो बिल्कुल बंद ही था, या तो ये पर्सन आपको छोड़कर ही गए थे, आपके साथ रिलेशनशिप एंड करके गए थे, बट अब ये चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स सोच रहे अब धीरे धीरे करके। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ जी, किंग ऑफ कप को आ गया। अब अपनी क्वीन को इक्वल गिव एंड टेक देंगे, अपनी क्वीन की केयर करेंगे, अपनी क्वीन की, अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे, वैल्यू रिस्पेक्ट के साथ स्टेबिलिटी देना चाहते ये पर्सन आपको। अगेन यहाँ पे हर्मिट मोड है, हर्मिट मोड भी थे सबका। यहाँ का हर्मिट मोड आइसोलेशन दिखाता है, यहाँ का हर्मिट मोड सोच समझ कर एक डिसीजन लेने वाली बात है। ये सोच समझ कर आना इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। हाउ, जैसे कि किसी को रास्ता मिल गया है, जैसे कि किसी का अवेकनिंग हो गया, जैसे कि किसी के दिमाग की बत्ती जल गई है। चलिए अब मैं देखती हूँ, करंट एनर्जी तो मैंने देख ली है आपके टुवर्ड्स। इससे मैं आज इतनी थक गई थी गाइस, मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, और 90% मन मेरा हो गया था कि मैं सो जाऊँ, बट पता नहीं मैंने क्या सोचकर मैं आ गई फिर निकालने के लिए। हो सकता है कोई वेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा थकी थी आज मैं, बहुत ज़्यादा। चलिए अब मैं निकालती हूँ क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। हाँ जी, पहला एक कार्ड शादी वाला, ट्विन फ्लेम वाला आ गया। शादी करना चाहते हैं, मैरिड है तो उसको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं जी। घूमना चाहते हैं ये पर्सन आपको लेकर, दुनिया घूमना चाहते हैं। हाँ, वर्ल्ड वाइड घूमना चाहते हैं। एक बात ये कि कोई थर्ड पार्टी है दोनों में, तो भाई वो स्टॉक किए जा रही है आप दोनों को। आपके पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, हो सकता है आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, ब्यूटीफुल है, आप अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ सोर्स रिवर्स था ना, इरेशनल इलॉजिकल बिहेवियर पर्सन करेंगे। आपके पर्सन डिक्टेटर बहुत है, इनके जजमेंटल कमेंट बहुत ही रूड और हार्श होते हैं जब ये पर्सन पास आउट करते हैं। एग्रेसिव, थोड़ा वायलेंट नेचर आपका पर्सन का मुझे दिख रहा है।
अच्छे रहते, बिल्कुल इमेच्योर हो जाते, इलॉजिकल कुछ तो कुछ बिहेवियर करते ये पर्सन। भले एज में ज़्यादा है बट बिहेवियर इलॉजिकल है। बट किसी के पर्सन मुझे एज में छोटे लगते हैं, या तो आप छोटे हैं। आपके टूवर्ड्स एक्शन तो लेना चाहते हैं। फैमिली के 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। या तो खुद फैमिली पर्सन है, आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, या फिर आपको एक फैमिली रिलेशनशिप समझते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। चीज़ें खराब चल रही ना आप दोनों की रिलेशनशिप में आजकल, थर्ड पार्टी की वजह से। मैनिफेस्ट तो कर रही है पर्सन आपको जी। 6 ऑफ कप की अगेन एनर्जी आई है। हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, नहीं तो ट्विन फ्लेम है। अकेलापन तो दिख रहा है यहाँ पे किसी का। देखिए आप दोनों कहीं और मैरिड है ना, तो हो सकता है आप भी आपके पर्सन के साथ ही एक फैमिली रिलेशनशिप आपको भी लगता है। आपकी फैमिली ही अच्छी है, फैमिली आपकी भी अच्छी फैमिली है, बट रिलेशनशिप आप आपके पर्सन के साथ ही फील करते हैं। सेम आपके पर्सन का भी वही हाल है। मैनिफेस्ट दोनों करते हैं, आप भी करते हैं आपके पर्सन को, आपके पर्सन भी करते हैं आपसे। दोनों चाहते हैं यूनियन, दोनों चाहते रिलेशनशिप को बैलेंस करना, बट दोनों के लाइफ में अकेलापन है। अगर दोनों अपने अपने फैमिली में इन्वॉल्व है तो इस कारण दोनों एक दूसरे को अच्छा टाइम नहीं दे पाते। इस कारण मुझे लगता है कि दोनों इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन का क्या बोलते हैं, वो भी पीरियड आप दोनों जीते हैं, वो भी समय आप दोनों जीते अकेलेपन का। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है गाइस, तो इनकी फैमिली है कुछ। अगर आपकी जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, 10 ऑफ पेंटिकल वैसे भी जॉइंट फैमिली को ही दर्शाता है। अगर ये जॉइंट फैमिली है आपकी, तो हो सकता है जॉइंट फैमिली होने के कारण ये पर्सन आपके साथ रहते तो अच्छे, बट पेश अच्छे से नहीं आते, बहुत रूडली होता है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत कमी होती है एक दूसरे के साथ। एक घर में केयर करते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके लिए इनके मन में वो है, गहरा प्यार भी है, बट ये बात करना, कम्युनिकेट करना, जाहिर करना, ये चीज़ें आपके पर्सन नहीं करते। आप अगर किसी जॉइंट फैमिली में है तो। अदरवाइज ये पर्सन आपके साथ भी रहते तो इनका नेचर ही खुद थोड़ा इगोइस्टिक है, घमंड में। इनको ऐसा लगता है कि ये जो करते सब इनकी ही बातें सच और सही होती हैं, सामने वाले को तो कुछ आता ही नहीं, मीन्स आपको तो कुछ आता ही नहीं। आप इनको 100 बात सच भी बोले ना, सही भी बात बोले, 100% बात आप खरी भी बोले, तब भी ये पर्सन अपनी ही चलाते हैं और बहुत रूडली पर्सन बिहेव करते हैं। अब इनका ये नेचर हो सकता है, बट इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे कोई खोट नहीं दिख रही इनके एक्शन में। 4 ऑफ वैंड्स के एनर्जी क्यों है एंजल? 8 ऑफ कप। जी कोई गया था आपके मैरिज रिलेशनशिप से दूर, आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में तो कोई चला गया था। हम इससे भी क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ कप क्यों दिया है, कहाँ गया था, अच्छे से क्लैरिफाई करें। जी चीटिंग करके गया था। देखिए मैसेज भी बहुत अच्छे देते हैं आपके एंजल माइकल, से थैंक यू टू हिम ऑलवेज। कोई चीट करके भाग गया था आपको अकेला छोड़कर, वो आपके साथ नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना चाहता है। जी आपको जस्टिस देने के लिए कोई वापस आया है लाइफ में। चीट करके किसी ने आपको डिवोर्स देने तक की बात बोली थी, बट वो अब आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहेगा, नेक्स्ट एक्शन में करेगा। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। टावर मोमेंट, कोई ब्रेकअप करके गया था थर्ड पार्टी की वजह से, इससे क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट एक्शन में। या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में है तो वो कोई टावर मोमेंट खड़ा करेगी जी, बट माफ़ी मिल रही है। तो किसी ने, अरे बाप रे, यहाँ पे भी फिर से जस्टिस आ गया। हाँ तो हम ना ये बॉटम ऑफ द डेक के भी लेंगे। कोई ब्रेकअप करके गया था थर्ड पार्टी के चक्कर में, किसी ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको बोली थी बात कि डिवोर्स देंगे, रिश्ता ख़त्म कर देंगे, वो माफ़ी मांग रहा है आपके साथ। और
क्योंकि वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। और ये सब करवा कौन रहे? आर्कएंजल माइकल करवा रहे सब बातें। ये जो सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एम्परर इमेच्योर एनर्जी में कोई था ना, इमेच्योर हरकतें कर रहा था, उसके एनर्जी अब एम्परर में चेंज हो गई। वो आगे आपसे कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन आपके फेवर में होगी। वहाँ पे डिसीजन होगा कि इस रिलेशनशिप को फैमिलियर कैसे बनाना है। सिंगल है तो इस रिलेशनशिप में मैरिज कैसे करनी है, फाउंडेशन कैसे बनाना है। ऑलरेडी मैरिड है तो इस रिलेशनशिप को आगे अब पॉजिटिव सक्सेसफुल कैसे बनाना है। कहीं और मैरिड है तो हम दोनों का ये जो रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को कंप्लीट करता है, तो उसे आगे कैसे लेके जाना है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करते हैं जी 6 ऑफ कप। और ये बॉन्डिंग बच्चों के कारण, देखिए आपके बच्चे हैं और ये पर्सन बच्चों का बड़ा ख्याल करते हुए मुझे दिख रहे आगे चलकर। किड्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव केयरिंग होते हुए दिख रहे, साथ साथ आपके साथ भी बॉन्डिंग अच्छे से बॉन्डिंग करते हुए दिख रहे। किंग ऑफ सोर्स रिवर्स की एंजल, किंग ऑफ सोर्स रिवर्स का किंग ऑफ सोर्स ये कर रहा मीन्स कोई अगर रूड बिहेवियर करता था, इलॉजिकल रहता था, एरोगेटिव रहता था, कंट्रोलिंग और आपको डिमोनाइज करना, ऐसा कुछ करता था, तो वो सोचेगा कि भाई ये ऊर्जा गलत है। फिर वो अपने पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएगा। जो कोई लॉयल है, ऑनेस्ट है, जो बात सही है वही बात बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। शुगर कोटिंग आपके पर्सन को आती नहीं, मैं पहले ही बोल दूँ। हाँ, ये इगोइस्टिक हो सकते हैं, तो वो ईगो एंड रूड वाला नेचर जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला नेचर आपके पर्सन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ फैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। आपके लिए लॉयल होते हुए दिख रहे, ये आप सोचेंगे कि आप ही के साथ लॉयल होंगे। किसी के हेल्थ इश्यू बहुत ख़राब थे, सेपरेशन, टेम्पररी सेपरेशन मोड आप दोनों का हमेशा चलता था, तो ये पर्सन इसके ऊपर एक एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे। और किसी के हेल्थ इश्यू ख़राब थे, या तो आपके या तो उनके, तो उसमें रिकवरी मुझे दिख रही है। कोई किसी की हालत है कि कोई सो नहीं पाता है रात को, तो उसका भी उस पर सुधार आता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई फिर भी कर लेते। यस, प्यार मिल रहा है, क्योंकि किसी ने ब्रेकअप किया था, किसी ने ब्रेकअप किया था। सडनली आपके लाइफ में जैसे सब कुछ इतना हादसे की तरह ये ब्रेकअप था आपके लिए, जिसकी वजह से आप इस सोल शॉक में गए थे। आप तब से अब तक न सो पा रहे, न अपना ख्याल रख पा रहे, बट इस पर्सन का प्यार आपके लाइफ में बदलाव लाएगा। ये पर्सन अपनी लव की एनर्जी से आपको ठीक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। टेम्परेंस की एनर्जी की एंजल, आपके लाइफ में या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन है जिसकी वजह से रिलेशनशिप हमेशा इम्बैलेंस रहा है, तो ये पर्सन आगे चलकर, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी में जाके इस पर्सन ने बहुत कुछ सोच लिया कि किसको किस तरीके से बैलेंस करना है। तो ये सारे ऑप्शन को एक पर्सन अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल? एम्प्रेस आ गए भाई, एम्परर एम्प्रेस। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन मैनिफेस्ट कर रहा है डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन फेमिनाइन उसे मिलती हुई मुझे दिख रही है। मीन्स आप इनकी मलिका हो तो आप तो इनको मिलने वाले हैं। अबेंडेंस आ रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में, कोई गुड न्यूज़ आ रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल एनर्जी, किसकी पता नहीं। 6 ऑफ कप विद 4 ऑफ वैंड्स जी। ट्विन फ्लेम का यूनियन मुझे 101% दिख रहा है अगले 4 से 6 महीने में, या फिर अगले 4 से 6 वीक में। लिख लो बात मेरी। या फिर आपके पर्सन का यूनियन होता हुआ दिख रहा है, किसी की शादी होती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है किसी की शादी में आप दोनों फिर से मिले, और जिनकी शादी आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, उस शादी में आपके मस्कुलिन पार्ट आपको मिले, या फिर आपका काउंटर पार्ट या फिर आपके पार्टनर आपको मिले। वहाँ से आपकी भी शादी की बात शायद हो सकती है। इसके ऊपर भी चीज़ें हो सकती है, पता नहीं किसके लिए आया, बट मैसेज आया। इतना तो समझ लो कि आपके पर्सन जो आपको छोड़ के गया था वो आपसे मिल रहा है, सिर्फ मिल नहीं रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप आगे के स्टेज पे जाएगा, और आगे का स्टेज शादी का है। अब देखते हैं यहाँ पे 5 पेंटिकल,
हाँ, यहाँ पे झगड़े बहुत है, लोग बहुत है, झगड़े बहुत, क्योंकि कोई मान नहीं रहा है। कोई क्वीन है जो मान नहीं रही है, आप दोनों की रिलेशनशिप को मंजूरी नहीं मिल रही है। उसके लिए आपके पर्सन को बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ी मायूसी दोनों के मन में रहेंगी, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप कैसे कि ये पहले तो पर्सन ही नहीं मान रहे थे, आ नहीं रहे थे, अब ये आ गए, ये पता नहीं अब कौन इसमें अड़ंगे डाल रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये थोड़ा मायूसी रहेगी, ये कब ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन भी बड़ा अच्छा दिखा है। ईश्वर करके फाइनल इनका आउटकम भी अच्छा आ जाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे होती है फाइनल आउटकम निकालने की। कभी कभी तो लगता है ये फाइनल आउटकम ना ही निकालो, यही पर मैं एंड कर दिया करूँ। बट मैंने देखा है कि आप लोगों को शायद फाइनल आउटकम का वेट होता है। तो मेरे दर्शक अभी हो गए भाई, हिम्मत वाले हो गए, इनको सच सुनना पसंद है। अच्छा सुनने से ज़्यादा मेरे दर्शकों को सच सुनना पसंद है, और मुझे भी ये बात आपकी पसंद है। डरना नहीं कभी किसी भी सच से। देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन लिखा मैंने, फाइनल आउटकम देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का फाइनल आउटकम क्या है इनको लेकर। मैं रिलेशनशिप का नहीं निकाल रही हूँ, इनके पर्सन का फाइनल आउटकम या फिर फाइनल एक्शन क्या है मेरे दर्शकों को लेकर। प्लीज़ गाइड मी, जो सच है हमें वही गाइड करना है, क्योंकि मेरे दर्शकों को सच सुनना है। अच्छा आता है तो चेरी ऑन द केक होता है आपके लिए। तो एंजल भी सच बता रहे हैं, गुड न्यूज़ है, बट गुड न्यूज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, झगड़े हैं, इमैच्योरिटी है, कमिटमेंट से पलटना, और थिंक में डालना, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देना, क्लैरिटी ना देना, कंफ्यूज रहना। यही एनर्जी यही थी, अकेला करना, एंजाइटी, बट लेट गो नहीं कर पाएंगे आप भी, ये भी, क्योंकि इनके एम्प्रेस से शुरू हुई थी, सन को ख़त्म हुई है। चैलेंजेस बहुत है, बट कयामत से कयामत तक का रिश्ता मुझे लगता है। तुझसे ही ज़िंदगी के अबेंडेंस है, तुझसे ही ज़िंदगी की रोशनी है, ये रिश्ता मुझे दिख रहा है। कयामत से कयामत तक, तुझसे शुरू तुझ पे ख़त्म। तो ये कार्ड मुझे कुछ नहीं लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो आमतौर पर हर एक की लाइफ में होता है, टेंशन होता है, और थिंक होता है, झगड़े चिक होती है, क्लैरिटी नहीं होता है डिसीजन पे। तो माने तो बड़ी बात, ना माने तो कुछ भी नहीं, ये डिपेंड ऑन हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर है। तो ये यहाँ पे हाई प्रिस्टेस कोई हील कर रहा है अपने रिलेशनशिप को, इसके बदौलत ही इतने चैलेंज होने के बावजूद भी क्या है ना, रिश्ता सक्सेसफुल हो रहा है। जब आप रिलेशनशिप में आएंगे ना, कोई अगर आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तो आपको भी नहीं लगा था कि मंजिल मिल जाएगी, बट फाइनल में मुझे दिख रहा है कि मंजिल तो मिल जाएगी। चैलेंजेस है यहाँ पे, अबेंडेंस है, सब कुछ है यहाँ पे। झगड़ा चिक भागना, भाग के चले जाना, पछतावा होना, गिल्ट होना, स्ट्रेस होना, अकेलेपन मायूसी में बीताना, सब कुछ करना, बट उसके बाद सब कुछ मिलना। सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, वो बात है। एम्प्रेस का एनर्जी को क्लैरिफाई करे, अब मज़ा आएगा। मुझे थर्ड पार्टी जाती हुई तो दिख रही है, टॉक्सिक साइकिल जो आप दोनों का रिलेशनशिप में था वो तो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हो वर्ड रिवर्स क्यों है। एग्जैक्टली
टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कोई क्वीन थी जो हो सकता है आपके पर्सन की बड़ी बहन है, माता जी है, जो मान नहीं रही थी चीज़ें आपको लेकर। आपके पर्सन मना तो लेंगे क्योंकि लेट गो नहीं करना चाहता, आप भी नहीं वो भी नहीं। किसी कोई क्वीन है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या तो इनकी मदर है, इनकी बड़ी बहन है, कोई है, या तो फिर आपके फैमिली से कोई है जो बहुत अपने क्या बोलते हैं रिलीजियस कल्चर को फॉलो करता है, कट्टर रिलीजियसवादी है, जो अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना चाहता है। आपका रिलेशनशिप थोड़ा उस दायरे से जाकर करना है शायद। मीन्स आपका इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए या तो आपकी फैमिली को या तो उनकी फैमिली को मनाना इतना मुश्किल हो रहा है, बट वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है मुझे। अब ये क्वीन इतना अगर प्रॉब्लम ला रही है तो कोई ना कोई टॉक्सिक साइकिल था इस क्वीन का। हेरोफेंट, झगड़े। आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है ना ये पर्सन, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी क्वीन, लव रिलेशनशिप वाली क्वीन थी, जो एक साइकिल था आप दोनों में, इसकी वजह से आई थी, जिसकी वजह से बहुत कुछ झगड़े हुए थे आपके दोनों के रिलेशनशिप। ये आगे भी होंगे ऐसा नहीं है, बट ये कमिटमेंट आप ही के साथ आपके पर्सन फॉलो करेंगे। हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, जब मैंने एनर्जी इनके नेक्स्ट एक्शन में निकाली थी तो एम्परर थी। ये मटेरियल वर्ल्ड के टॉक्सिक बोला मैंने, मटेरियल लाइफ के डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन थे। और अब ये दिख रहे हैं मुझे स्पिरिचुअल, जिसका अवेकनिंग हो चुका है, कुछ मैच्योरिटी आ गई, समझ आ गई, कुछ तो रिलेशनशिप को लेकर कोई जानकारी किसी को मिली है, जो अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपना कनेक्शन, अपना पाथ जानता है, फॉलो करना जानता है। उस एनर्जी में आपकी शादी में, आपके इस रिलेशनशिप में, आपकी शादी में झगड़े बहुत होने वाले, या तो लोग लगाने वाले या तो अपने आप दोनों में झगड़े होने वाले, बट वो क्या बोलते हैं टेम्पररी एनर्जी, इट इज़ नॉट अ परमानेंट एनर्जी। तो झगड़े हर किसी के लाइफ में होते हैं। एक्शन मोड में आएंगे, स्टॉक भी करेंगे, और पहले मैच्योर थे तो कंप्लीट आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी नाइट ऑफ सोर्स में क्यों जाते हैं, बार बार बोलिए। हाँ, ये आपको डिटैच करके भाग भी जाते, क्योंकि इनके लाइफ में बोल रही कोई एक फीमेल है जो रहती बड़े प्यार से, सामने से काम करती, पर्दे के पीछे से आप दोनों का तोड़ने का, हमेशा उस उधड़बुन में रहती कि कैसे ये पर्सन आपके लाइफ से भाग जाए। हमेशा इस उधड़बुन में कोई क्वीन है, कोई एक फीमेल है जो लोगों के सामने बड़े प्यार से पेश आती, या तो आपसे, आपके पर्सन से, बट पीठ पीछे बहुत सोचती है आपके खिलाफ। और ये आपके पर्सन अगर इमेच्योर हरकतें करते, बार बार आते जाते, तो हो सकता है आप ऐसा सोच ले आप कि इसको भी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लूँगी, मैं खुद इसको कट कर देती हूँ अपने लाइफ से। थोड़ा आपका भी नेचर थोड़ा रुखा रुखा होता हो मुझे दिख रहा है। सेवना, जी हाँ, वही ब्रेकअप करके भाग जाती है ये पर्सन बार बार। टावर को क्लेरिफाई करें, सोचेंगे आपको रहना है नहीं रहना है, क्योंकि जी टावर को टावर ही क्लेरिफाई कर रहा है। कुछ तो जी रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा मेजर ब्रेकअप होने वाला है आपका, आगे भी ऐसी चीज़ होने वाली है कि जिससे आपको कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस है, और ये रिश्ता किसी भी एंगल से नहीं होगा। ये समझकर मुझे लगता है कि आप ही आपके पर्सन को डिटैच करते हुए दिख रहे कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि मेजर टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हैं, आप भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट ये झगड़े जो थोड़ी थोड़ी हम लोग बोलते हैं ना, चिंगारी चिंगारी करके, थोड़ी सी चिंगारी कब आग बन गई घर में और पूरे घर को आग लगा दी, पता भी नहीं चलेगा आपको। और आप बार बार इस एनर्जी में जाके अपनी एनर्जी को बार बार लो वाइब्रेशन में नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि इसका ना सबसे ज़्यादा भुगतान आप ही को करना पड़ता है। आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली हर एंगल से आप टूट जाते हैं, और आपको हील करने वाला कोई भी नहीं होता है। आपको खुद को खुद ही हील करना पड़ता है। आपको स्टेबल करने वाला कोई नहीं। जो कुछ भी आपका स्टेबल रिलेशनशिप था, मुझे उस पर टावर मोमेंट दिख रहा है। मुझे दूसरा टावर मोमेंट आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर, आपके इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर मुझे दिख रहा है।
फाइनेंस के बारे में सोचता हुआ कोई दिख रहा है। हो सकता है आपका फाइनेंशियल लॉस होगा और फाइनेंस को वापस बैलेंस करने के बारे में अब बहुत सोचा जाएगा आप या फिर आपके पर्सन। और फाइनेंस अच्छा नहीं, इसीलिए आपके पर्सन आपको कोई लिविंग रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप की कमिटमेंट भी फाइनल आउटकम में देती हुई नहीं दिख रहे। नेक्स्ट एक्शन तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, पर्सन ने फैमिली को मना लिया, सब कुछ कर लिया, बट सडनली ऐसा कुछ हादसा होने वाला है जिसकी वजह से या तो फाइनेंशियल लॉस होगा, उसके कारण आपको ये कमिटमेंट वाली बात कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा या फिर आपको दूर जाना पड़ेगा। तो सोर्स की एनर्जी क्यों है बोलने के लिए बेटा, तो पूरी रात भी कम पड़ेगी मुझे। हाँ, और आपको जब इस टावर मोमेंट के बाद कोई क्लैरिटी नहीं देंगे आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन कोई भी डिसीजन लेने के स्थिति में ही नहीं रहेंगे। ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि इनको रिलेशनशिप और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे बैलेंस करनी, इसको किसको और कैसे संभालना है, समझ नहीं पाएंगे। आपको क्लैरिटी लंबे समय तक नहीं मिलेंगी आपके पर्सन से। आपका धैर्य ख़त्म होने वाला है, आपके पेशेंस ख़त्म होने वाले हैं, और आप ऐसे में कोई डिसीजन लेंगे तो वो शायद आपके फेवर में नहीं है। आप खुद के लिए आपका डिसीजन गलत साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आप एंजाइटी में जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके पर्सन का आपको खोना पड़ेगा। अगर इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी तो आपके पर्सन भी पछतावा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 5 पेंटिकल क्लैरिफाई बाय यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ये तो साइकिल था गाइस, ये तो डेस्टाइन था, ये होने ही वाला था। आपको रिलेशनशिप में ये फेस को फेस करना ही था, तो ये डेस्टाइन था। कुछ कार्मिक साइकिल है, घोर कार्मिक साइकिल, बट वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये कुछ थोड़ा कर्मा बचा है दोनों की रिलेशनशिप में पास्ट का, बस वो ख़त्म होने को है। तो आप इस तरीके से हिम्मत बता रही है ना। सोर्स को क्लेरिफाई कर दे। जी हाँ, आपका अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये साइकिल ख़त्म हो गया तो आपको पछतावे में रहने की ज़रूरत नहीं। मुझे इसी के लिए एक्चुअली ये कार्ड यहाँ पे आ गया, इसीलिए इसको क्लेरिफाई करते हुए व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे मैसेज दे दिया था कि इनको बोलो कि ज़्यादा टेंशन ना ले, ख़त्म होने को आ गया, क्योंकि वापस आपकी रिलेशनशिप में वो फैमिलियर एनर्जी, हंसी खुशी वाली एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। अगर मैरिड रिलेशनशिप में इतना कुछ आप आगे अगर झेलते हैं तो ये मेरा मैसेज ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। आपकी रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। कोई तो पार्टनरशिप ऐसी बनती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, या तो आपके पर्सन के साथ, जिससे आपकी फैमिली कंप्लीट होगी ऐसा आपको लगेगा। फाइनेंशियल वाइज भी कोई पार्टनरशिप आपको मिलती हुई, आपके पर्सन को मिलती हुई मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का अगर कोई सपना था कि इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आधार पर अब मैं अपनी एक फैमिली बनाऊंगा, उसको खुश रखूँगा, तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाँ, तो ये थोड़ा इनसिक्योरिटी की वजह से आप इनसिक्योर भी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, सेम आपके पर्सन भी हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ में अगर इतनी उथल पुथल होती है तो किसका मेंटल स्टेट बैलेंस होता है। तो इसकी वजह से आप दोनों में आर्गूमेंट होगी, बट आप दोनों का बेस कॉमन है कि दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं करना चाहते। सन की एनर्जी क्या है? मुझे लगता है किसी के पर्सनल रीडिंग हो गई है। सन को क्लैरिफाई करें। जी, ऐसा आपकी रिलेशनशिप में शुरुआत तो हो गई गाइस। यहाँ पे देखिए, एक रिस्क उठा लिया आपके पर्सन ने आपके लिए, और इनको रिस्क का नतीजा ये है कि इनको अबेंडेंस की शुरुआत रिलेशनशिप में, अपनी पूरी लाइफ में, अपने बच्चे हैं, फैमिली है, उसके साथ आपके पर्सन का और आपका रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल अबेंडेंस में जाता हुआ दिख रहा है। सन की एनर्जी, हर तरह का वैभव, हर तरह का अबेंडेंस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। सन आ गई तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है चीज़ें। यहाँ पे कोई तो हीलर है यहाँ पे, या तो आप हीलिंग करवा रहे किसी से, अपनी रिलेशनशिप में इतनी दिक्कतें आ रही तो रिलेशनशिप किसी के सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है। आप खुद एक हाईली इंट्यूटिव पावर में मुझे लगते हैं, खुद स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, कुछ बातें करते हैं आप, डिवाइन से कनेक्ट है।
ड्रीम दिखते हैं आपको, कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करना जानते हैं आप। स्टार्ट हुई थी एनर्जी एम्प्रेस से, हो गए हाई प्रिस्टेस। किसी के किसी डिवाइन फेमिनिन का कंप्लीट अवेकनिंग हो गया है, पावर में आ गई डिवाइन फेमिनिन अपने। ये मैंने निकाल लिया फाइनल आउटकम। मैं पहले ना आपके लिए एंजल के मैसेजेस निकाल लेती हूँ। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तब जाके ये रीडिंग सुबह सुबह अपलोड होगी। जी एंजल, ऑल एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? यस, पहला ही कार्ड बिग यस, बिग हैप्पी चेंजेस। एक ट्विन फ्लेम वाला कपल भी दिख रहा है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस झेले, आगे भी झेलने वाले, बट मुझे उनका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। इम्प्रूव है, परफेक्ट टाइमिंग, पीसफुल रिजोल्यूशन। नो के 2 बार आए हैं। अब मैं इनको आज क्लैरिफाई करूँगी, रिकंसिडर कर सकते हैं नो किसके लिए बोल रहे हैं। आज मुझे हर कार्ड क्लैरिफाई करने का बड़ा शौक आ रहा है। नो क्यों दिया है एंजल? हाँ जी, कट मत करो आप अपने पर्सन को। कोई सोच रहा है, मैंने फाइनल आउटकम में दिखा था ना, फ्रस्ट्रेट होके आप लग रहा है कि कट कर देंगे, इनसे डिटैच कर देंगे, वो नहीं करना है। जजमेंट का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। क्लियर कट मैसेज, क्या बोलूँ मैं और। आपके जो कनेक्शन है डिवाइन चला रहे हैं, आप खुद कोई मत डिसीजन लीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल जी, यहाँ पे ना सब अच्छी पार्टनरशिप तो होती हुई मुझे दिख रही है। आपको निकलने की ज़रूरत नहीं। थर्ड पार्टी लाइफ में तो मैं ही निकल जाती हूँ, ऐसा कोई सोच रहा है तो नहीं, थर्ड पार्टी के कारण आपको निकलना नहीं है। और एक कार्ड ले लेती हूँ, एक नहीं, यहाँ पे बहुत दे दिया। यहाँ पे कोई किसी को कट करने के लिए बैठा है रूड बिहेवियर के कारण, बट आपको प्यार मिलने वाला है। आपको स्टेबिलिटी, प्यार, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है उसी पर्सन से जो आपको गोस्ट करता है, आपसे बात नहीं करता है, रूड बिहेवियर करता है, कोल्ड शोल्डर देता है, आपको डिटैच करके रखा है काफ़ी समय से। वो पर्सन आपके साथ ही पार्टनरशिप बढ़ाएगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपको प्यार करेगा, आपको स्टेबिलिटी देगा। तो थर्ड पार्टी का सोचकर आपको जानना नहीं है, थोड़ा रिस्क उठाना सीखिए। ये थे एंजल के मैसेज आपके लिए। यार यहाँ पे 2 कार्ड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मैंने 4 से 6 महीने का समय बोला है, याद रखना समय मैंने बोला है। रिकंसिडर करना है आपको फिर से रिलेशनशिप को। तो ये हो गया एंजल के मैसेज। आज तो मैंने क्लैरिफाई करके समझा दिया आपको। अब मैं थोड़े चाँद के मैसेज भी देख लेती हूँ, क्या है आपके लिए चाँद के मैसेज। हाँ जी, चाँद के मैसेज है टॉर्टाइस सक्सेस। यहाँ पे बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। एंजल के ब्लेसिंग मिल रही है आपको, खास कर आर्कएंजल माइकल। वैसे सारे एंजल यहाँ पे बटरफ्लाई 2 आए हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ है, किसी के लाइफ से खतरा टल गया है, किसी के लाइफ से खतरा टल गया है, खतरे के बाहर आप आ चुके हैं। यहाँ पे ये मुझे बर्ड की एनर्जी लग रही है। हाँ, यहाँ पे तो कोई अपने आप को कहीं से फ्री करता हुआ दिख रहा है। मैं तो बोलूँगी पास्ट से, कोई किसी का डार्क पास्ट है, वहाँ से खुद को स्टक मत करो, वहाँ से निकल जाओ, इस तरीके से निकल जाओ, फ्री होके निकल जाओ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, डव दिख रहा है आपको, मैं बताती हूँ। डव की पैर है, लव बर्ड्स, ये यूनियन है। क्लेम कीजिएगा इसको, यूनियन है यहाँ पे।
यहाँ पे एक छोटी सी बेबी मुझे दिख रही है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे मुझे एक बेबी डॉल किसी के घर आती हुई दिख रही है। हाथी, अबेंडेंस आ रहा है किसी का, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस किसी के लाइफ में आ रहा है। अगेन अबेंडेंस ट्री भी आ रहा है। मनी ज़्यादा किसी का बढ़ने वाला है। किसी के लाइफ में चाबी हाथ लगी है, अबेंडेंस की चाबी, लाइफ को खुश रखने की चाबी। कोई तो इम्पोर्टेंट आपको बात पता चली है, कुछ तो तोड़ आपको मिला है। कोई घूमने जा रहा है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, आईफल टावर की एनर्जी। कोई जा रहा है घूमने के लिए या फिर प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे लीफ की एनर्जी है। ये अगेन अबेंडेंस को ही रिप्रेजेंट करता है गाइस यहाँ पे। तो ये तो आपके लाइफ में मुझे मैक्सिमम साइन अबेंडेंस के आ रहे हैं यहाँ पे। कोई म्यूज़िक सीख रहा है, म्यूज़िक से किसी का गहरा कनेक्शन है। किसी के लाइफ में बेबी एंजल बहुत दिख रहे हैं मुझे। बॉय भी दिख रहा है, गर्ल भी दिख रहे हैं। किसी को ट्विन हो रहे क्या? बेबी बॉय भी दिखा, बेबी गर्ल भी दिखी। तो ये है चार्म की रीडिंग आपके लिए। कैट, किसी के पेट है कैट, या फिर कैट आपका स्पिरिट एनिमल है जो आजकल आपको पावर दे रहा है। तो ये थे चार्म के भी मैसेज आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।